क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत है जिसके करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। आज हम आपको सुनाएंगे इसकी कथा। तो आइए आरंभ करते हैं प्रदोष व्रत की ये पावन और चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो एक विधवा थी और अपने छोटे पुत्र के साथ जीवन बिताती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो हर दिन सुबह सुबह अपने बेटे को साथ लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और शाम के समय लौटती थी। जो कुछ भी उसे भिक्षा में प्राप्त होता उसी से वो अपने बेटे और अपना पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी की एक और विशेष बात थी, वो भगवान शिव की सच्ची भक्त थी और श्रद्धा के साथ हर प्रदोष व्रत किया करती थी। ये व्रत उसने तब से शुरू किया था जब एक महान ऋषि महर्षि शांडिल्य ने उसे ये व्रत करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि वो सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन और व्रत करेगी तो उसके जीवन में अवश्य ही अच्छे दिन आएंगे। असल में ये ब्राह्मणी पहले किसी सामान्य परिवार की नहीं थी। वो उस राज्य के राजगुरु की पत्नी थी। उसका जीवन एक समय में बहुत सुखद था। उसके पास सम्मान, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन उस राज्य में एक भयंकर विद्रोह हुआ। राजद्रोहियों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस विद्रोह में ब्राह्मणी के पति, जो राज्य के मुख्य गुरु थे, उनकी निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। ब्राह्मणी उस समय पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कुछ नहीं कर सकी। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उसे अपने पति का अंतिम संस्कार तक करने नहीं दिया गया। उसे जैसे तैसे अपने पुत्र को साथ लेकर वहां से भागना पड़ा। वो इधर उधर जंगलों में, गांव में, नगरों में भटकती रही। उसका कोई ठिकाना नहीं था। ना उसे खाना नसीब होता, ना छांव। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसके जीवन में फिर से उजाला आए। एक दिन भटकते भटकते वो एक घने जंगल के किनारे एक आश्रम के पास पहुंची। वहां उसकी भेंट महर्षि शांडिल्य से हुई। वो एक तेजस्वी ऋषि थे जिनका ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ब्राह्मणी ने उनके चरणों में गिरकर अपने जीवन की सारी व्यथा सुना दी। अपने पति की मृत्यु, उसका दुख, अपने बेटे की चिंता और भविष्य का डर। उसकी बातें सुनकर महर्षि शांडिल्य को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे देवी, ये सत्य है कि तुम्हारा जीवन दुखों से भरा है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करोगी और प्रदोष व्रत करोगी तो भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारे जीवन को सुख से भर देंगे। उस दिन से ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वो हर त्रयोदशी को व्रत करती, दिन भर उपवास रखती और शाम को भगवान शिव का पूजन करती और उनके नाम का जप करती। वो भगवान आशुतोष यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करती रही। एक दिन जब ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भिक्षा के लिए बाहर निकली तो रास्ते में एक युवक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से सना था और आंखों में दुख और थकावट थी। वो युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो एक देश का राजकुमार था। राज्य के शत्रुओं ने उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया था। उसके पिता की हत्या भी कर दी गई थी। इसीलिए राजकुमार को किसी तरह अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो दिन रात जंगलों में भटक रहा था। भोजन और शरण के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। ब्राह्मणी ने उसे देखा और समझ गई कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। उसके हाव भाव, चाल ढाल और बोली में शालीनता थी। उसने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस अवस्था में क्यों हो? राजकुमार ने उस ब्राह्मणी को अपनी पूरी कहानी सुना दी। ब्राह्मणी का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, बेटा अब से ये भी तुम्हारा भाई है। फिर वो राजकुमार को अपने घर ले गई। अब ब्राह्मणी अपने पुत्र और राजकुमार दोनों की देखभाल करने लगी। उसने उनमें कोई भेदभाव नहीं किया। वो दोनों को समान प्रेम देने लगी। समय ऐसे ही बीतता गया। ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार दोनों बड़े होने लगे। उनमें गहरी दोस्ती हो गई। वो दोनों हर काम एक साथ करते। एक दिन उन दोनों ने निर्णय लिया कि वो वन की ओर घूमने जाएंगे। वन में घूमते घूमते वो एक स्थान पर पहुंचे जहां पर बहुत सारी हरियाली थी। सुंदर फूलों की खुशबू हर ओर फैली हुई थी और पक्षियों का चहचहाना वातावरण को मधुर
मजदूर बना रहा था, वहीं उन्होंने एक गंधर्व कन्या को देखा जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। राजकुमार ने जब उस कन्या को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उधर गंधर्व कन्या का भी यही हाल था। उसने अपने माता पिता से कहा कि पिताश्री, मैं इस राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ। गंधर्व राजा और रानी ने पहले कुछ सोच विचार किया, फिर भगवान शिव का पूजन करके उनकी आज्ञा प्राप्त की। भगवान शिव ने उन्हें संकेत दिया कि ये विवाह उचित है। फिर गंधर्व कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजकुमार ने कुछ समय गंधर्व लोक में रहकर वहाँ के शास्त्र और युद्ध विद्या सीखी। फिर उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेगा। गंधर्व राज की सहायता से उसने एक सेना तैयार की और अपने देश की ओर कूच किया। वहाँ के दुश्मनों से वीरता से युद्ध किया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। राजकुमार अब फिर से राजा बन चुका था, लेकिन उसने उस ब्राह्मणी को नहीं भुलाया जिसने संकट के समय उसकी रक्षा की थी और उसे पुत्र के समान प्रेम दिया था। उसने ब्राह्मणी के पुत्र को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। ये उस ब्राह्मणी की भक्ति, सेवा और सबसे बढ़कर प्रदोष व्रत का ही परिणाम था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ब्राह्मणी ने जब सब कुछ खो दिया था तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था बनाए रखी और प्रदोष व्रत का पालन किया। इसीलिए उसकी भक्ति सफल हुई। न केवल उसका पुत्र एक योग्य मंत्री बना, बल्कि स्वयं भी वो एक सुखी जीवन जीने लगी।